हेलो गाइस। तो आज हम फिर इस सीरीज़ में लेके आए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन फ्रॉम बुक क्लेडन। एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो इसको करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, है ना। और जेई एडवांस स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन पूछता है, ये बात हमें पता है। क्वेश्चन कौन से पूछता है? जो सिलेबस रेलेवेंट हो, सिलेबस ओरिएंटेड हो। तो इस सीरीज़ में हम यही कर रहे हैं। हम सब स्टैंडर्ड बुक्स लाइक पीटर साइक्स, सोलोमन, क्लेडन, जिसको हम वॉरेन नाम से भी जानते हैं, पेनी, जेरी मार्च, एनसीईआरटी, तो और भी बुक्स हैं। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 बुक्स हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। उनमें जो भी अपने सिलेबस से रिलेवेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आईआईटी एडवांस क्वेश्चन पूछ सकता है, बना सकता है, वो हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन यार इम्पॉर्टेंट है तब जब तुम ऑलरेडी अपने बेसिक कवर कर चुके हो, ठीक है, और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आई एम श्योर टॉपर इस तरह के क्वेश्चन करके जाएगा। तो अगर तुमने पहले ही मान लिया कि तुम टॉपर नहीं हो, मतलब 500 1000 में रैंक नहीं लानी है, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तुम ऐसा चाहते हो कि मेरा रैंक आए, 4 नंबर भी तुम्हारे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली। जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होगा, हमारे पास 50 से 60 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक होगा, जहाँ से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है और इतनी सारी बुक्स कवर करोगे तुम, तो इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड हमेशा मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है लिथियम का। लिथियम का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इधर। तो ये सबसे पहले तो ये ETLI क्या है, इसको समझते हैं। तो ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। और कोई ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड को जानते हो तुम? हाँ सर, बहुत ही फेमस ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड को हम जानते हैं, विच इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो उसी तरह से ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है ETLI, ऑर्गेनो लिथियम बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, ये ऑर्गेनो लिथियम है। तो जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड, इसको अपन ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ET-Li+, है ना। इस तरह से बिहेव करता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो उसी तरह से इसका रिएक्शन कराना है, बट थोड़ा सा चेंज है। तो ये अपना कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोक्सिक एसिड ग्रुप, अपने पास एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है एंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। ETLI के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, 3 इक्विवेलेंट लिए मैंने। 2 इक्विवेलेंट तो कहाँ यूज़ होंगे ये सबको पता है ना। एसिडिक हाइड्रोजन मुझे दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, हमने अभी बोला कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये अपना H+ ले लेगा, तो यहाँ से OLI बन जाएगा और इधर से भी OLI बन जाएगा। 2 एसिडिक हाइड्रोजन चले गए, 2 इथेन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है, इतना पार्ट सब कर सकते हैं। अब तीसरा इक्विवेलेंट भी यूज़ हो रहा है, तो वो कैसे यूज़ हो पा रहा है, यहीं पर लिथियम का रोल है। अगर इस रिएक्शन में मैं ग्रिग्नार्ड लेता लिथियम की जगह, ऑर्गेनो लिथियम की जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता, तो ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाती है, आगे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जैसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ, तो क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है और यहीं पर ही रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। बट ऑर्गेनो लिथियम के साथ ऐसा नहीं होता है। क्या क्या डिफरेंस है? तो अपन रिएक्शन कराते हैं RLI के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन तो होती है और ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो सफिशेंटली आयनिक है। तो यहाँ पर एक एनायन कैरेक्टर दिखता है मेरे को, ट्रू एनायन बनते हुए दिखता है, जिसकी वजह से अलग कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहता। तो यहाँ पर अब दूसरा ग्रिग्नार्ड का मॉलिक्यूल अटैक नहीं कर पाता है। वाइल जो और ऑक्सीजन और लिथियम का बॉन्ड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पर ट्रू एनायन जनरेट नहीं होता है। तो वापस से इस कार्बन पर फिर से अपना ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड अटैक कर सकता है। दोनों में ये डिफरेंस है, इधर अटैक नहीं होगा, इधर अटैक हो सकता है, बिकॉज इधर एनायन कैरेक्टर नहीं है, इधर एनायन कैरेक्टर है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, सॉरी, ये
न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, बट ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक है। तो फिर से अटैक हो जाएगा एंड जैसे ही अटैक होगा तो क्या बनेगा, वापस से OLI जुड़ जाएंगे और ET आके जुड़ जाएगा। तो ये फिर से अटैक हो सकता है इधर और ग्रिग्नार्ड में नहीं हो सकता। अब यहीं से इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं अपन। तो इस पर फिर से अपन ETLI का अटैक कराएंगे तो क्या बनते हुए दिखेगा, OLI ऊपर ऐसा कैसा ही है, इधर से OLI बन जाएगा, OLI बन जाएगा और एक ET आकर जुड़ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन में अपन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। क्या करना है, सारे Li हटा के OH लगा देना है। तो Li हटा के H जोड़ दो बस। और अपन देख सकते हैं कार्बन पर 2 OH नहीं स्टेबल होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, वाटर का लॉस कर देते हैं और क्या बनते हुए दिखेगा यहाँ से। तो यहाँ से तुम देखोगे कि मुझे कीटोन बनते हुए दिख रहा है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बनाने का एक अच्छा तरीका है, अगर मैं उसका रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम से कराऊं ये बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस करा दूं तो कीटोन बन जाता है। ठीक है, अगर मैं ग्रिग्नार्ड से कराता तो रिएक्शन यहीं पर ही स्टॉप हो जाती। तो फाइनल आंसर जो है मेरा ये हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा।